तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉ है। ये जो लॉ है ये कब काम आता है ये भी देखना जरूरी है। तो पहले अपन एग्जांपल देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का। एग्जांपल, ये जो हमारा लॉ है ना, लॉ ये हम पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद। तो वहीं से इसका एग्जाम्पल अपने को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम गन। जब भी अपन गन से बुलेट को फायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, गन है। ठीक है, गन थोड़ी सी टेढ़ी बन जाएगी तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, इस तरह से क्या है, गन है। ठीक है, अभी जब गन से फायर नहीं किया हुआ है तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, जीरो। अब जैसे ही सिस्टम की बात की मैंने, बुलेट के अंदर गन पड़ी हुई है, सॉरी उल्टा बोलते हैं, गन के अंदर क्या पड़ी हुई है, बुलेट पड़ी हुई है। ठीक है, दोनों रेस्ट पर है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों रेस्ट पर है। ठीक है, पी इनिशियल बराबर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब जैसे इसको फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगी। मान लेते हैं बी बुलेट, और ये हमारे पास जो गन है ना, गन वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बी गन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, इस तरह से होगा। तो गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो गन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए मैं इसको माइनस ऑफ एम गन इंटू वी गन इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस बुलेट इधर जा रही है आगे की डायरेक्शन में, राइट साइड जा रही है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ। इस साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो और अपोजिट साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लो, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर अपन ध्यान से देखें तो पूरे सिस्टम पे, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गन या सिर्फ बुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम में, सिस्टम का मतलब जिसके अंदर गन भी है और बुलेट भी है। तो अपन देखिए पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। जितना फोर्स लगाया गन ने बुलेट पे, एफ ऑन बुलेट ड्यू टू गन, और जितना फोर्स लगाया बुलेट ने गन पे, एफ ऑन बुलेट ड्यू टू गन, सॉरी एफ ऑन गन ड्यू टू बुलेट, एफ ऑन गन ड्यू टू बुलेट, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। इसलिए सिस्टम पे बात कर रहा हूं, वो क्या है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, एफ ऑन सिस्टम वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, एफ नेट ऑन द सिस्टम जीरो है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहते हैं, या फिर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मोमेंटम रिमेन्स, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट कब, इफ नेट फोर्स इज जीरो, है ना, इस पे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। इसे ही अपन कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको मैथमेटिकली अपन देख सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा अचानक से कैसे हो गया, ये तो अपन ने पहले पढ़ा नहीं है। लेकिन हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा है, तो अपन लिखेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन
एफ नेट इज गिवन बाय डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एफ नेट इज गिवन बाय डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, ठीक है। तो अगर एफ नेट जीरो है इस इक्वेशन के अंदर, इफ एफ नेट इज जीरो, सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, ऑन द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पी फाइनल बराबर पी इनिशियल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो पी फाइनल बराबर पी इनिशियल आ जाएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसी से अपन क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, गन का एग्जांपल देखते हैं। फायरिंग ऑफ ए बुलेट, फायरिंग ऑफ ए बुलेट फ्रॉम गन। तो हमने देखा पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, ठीक है, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। पी इनिशियल तो क्या देखा था अपन ने, शुरू में जब फायर नहीं किया हुआ था, इनिशियल कंडीशन थी, तो जो हमारा नेट फोर्स था, सॉरी जो मोमेंटम था बुलेट और गन का, दोनों जीरो पे थे, दोनों रेस्ट पे थे, इसलिए जीरो। मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया। और ये पढ़ा अपन ने, मास ऑफ बुलेट, सॉरी मास ऑफ गन है ना, इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तरह से अपन ने लिख लिया। अब क्या करेंगे अपन, वी बुलेट निकाल लेंगे। वी बुलेट इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी बुलेट का तो वेलोसिटी दिया हुआ होगा। यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी मैंने, क्योंकि ये वेक्टर का इस्तेमाल किया है ना, वेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना सही नहीं होगा, माइनस का साइन लगाना सही नहीं होगा। अगर वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो तो माइनस का साइन लगाना सही नहीं होगा, यहाँ पर भी लगाना सही नहीं होगा। दोनों के मोमेंटम को अगर वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो माइनस की जरूरत नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस लगाना चाहिए। तो वी गन हो जाएगा माइनस ऑफ एम वी बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। तो ये जो टर्म आई है हमारे पास, ये किसकी वेलोसिटी आई है, ये गन की वेलोसिटी आई है जब फायर कर देते हैं। ऐसी वेलोसिटी को अपन कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि हमारी जो गन है वो किस वेलोसिटी से पीछे आती है, उसे ही कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ लिया इसके अंदर। अब कई क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारे पास क्या है, टैंक है, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, आर्मी के पास क्या होता है, टैंक होता है। तो आर्मी टैंक है जिसका मास दिया हुआ है 1.5 टन, 1.5 टन, एक टन में 1000 केजी होते हैं, तो 1.5 टन में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1500 केजी का हमारा जो है टैंक है। उसमें से एक शेल फायर किया, ठीक है, शेल, शेल मतलब उसके अंदर से एक गोला फायर किया। तो शेल का मास है छोटा m, वो है 15 केजी। ये अपन ने क्या किया, फायर किया। तो अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो 150 मीटर पर सेकंड है ना, इसकी वेलोसिटी, शेल की वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ टैंक, टैंक की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करें। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला वी रिकॉइल का आता है माइनस ऑफ एम गन, एम बुलेट, वी बुलेट अपॉन मास ऑफ टैंक या मास ऑफ गन, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे वी रिकॉइल बराबर एम वी, है ना, एम वी बुलेट अपॉन मास ऑफ टैंक। तो वी रिकॉइल कितना आ जाएगा, मास कितना है उसका 15 केजी, ये कितना है 150, और ये कितना है 1500,
1.5 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल क्वेश्चन आता, लेकिन ये जो कंजर्वेशन का लॉ है इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेम बेस पर है। एक हमारे पास क्या है, हंटर है। हंटर मतलब शिकारी, वो आइस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। किस पे खड़ा हुआ है, आइस पे खड़ा हुआ है। उसके हाथ में क्या है, एक गन है। हंटर का जो मास है, मास ऑफ हंटर इज गिवन बाय 45 kg। और उसके हाथ में क्या है, एक गन है। गन को देखो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ज्यादा अभी डायग्राम पे ध्यान मत देना। जो हमारे पास मास ऑफ गन है वो कितनी है, 5 kg, ठीक है। अब ये जो हमारा हंटर है वो क्या करता है, फायर करता है। उसने देखा कोई जानवर है सामने, तो वो फायर करता है बुलेट को, तो बुलेट उससे से निकलती है, ठीक है। तो बुलेट के बारे में दिया हुआ है कि मास ऑफ बुलेट वो है 100 ग्राम्स। मास ऑफ बुलेट क्या है, 100 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट is 500 meter per second, then find the recoil velocity of hunter. Find the recoil velocity of hunter, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, फॉर्मूला तो अपने को पता है। फॉर्मूला क्या होता है वी रिकॉइल का, वो होता है मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। यहाँ पे नीचे गन आता है। तो वो जो क्वेश्चन किया था उसमें, वहां पे सिर्फ गन थी, जब अपने शुरुआत में पढ़ा था ना, सिर्फ गन थी यहाँ वहां पे। लेकिन यहाँ पे हंटर भी है, और हंटर ने गन को पकड़ रखा है। तो एक तरह से गन और हंटर एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो गन और हंटर को हमें एक बॉडी लेनी है। तो यहाँ पे जो मास है ना, मास, उसमें मास ऑफ हंटर प्लस मास ऑफ गन दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जब फायर करेंगे ना, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों के ऊपर लगेगा, दोनों कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। इसलिए ध्यान से रखना, इसमें मास ऑफ गन कितना है, 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स मतलब 0.1 kg। वेलोसिटी कितनी है उसकी, 500 मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ हंटर 45, मास ऑफ गन 5। कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल इसका आंसर है। रिकॉइल वेलोसिटी हंटर की कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सिंपल है।